Hey champions, what's up with you? Thank you so much for tuning back into my channel, that is #winners vision, and I'm your personal auxiliary Vinay Panikar. I know आपका इंग्लिश का पेपर सुपर बैंग ऑन गया है, मराठी से ज्यादा इजी और अच्छा इंग्लिश का पेपर था आई गेस, एंड आपने भी उसको उतनी अच्छे तरीके से लिखा रहेगा। कैसा था आपका पेपर प्लीज कमेंट डाउन करके मुझे बताइए ना। एंड मेरे को ये बात आपको बोलना है कि ये चैनल में बहुत सारे लोग आके सिर्फ चले जाते हैं, वीडियो को देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए भाई, ये चैनल सिर्फ आपके लिए बना है। आगे अलजेब्रा, ज्योमेट्री, साइंस 1, साइंस 2 के बहुत सारे इंपॉर्टेंस आपको इसी चैनल के थ्रू मिलेंगे। जो मैं बता रहा हूँ वो एग्जाम में आ रहा है, टचवुड। एंड तो आपको मेक श्योर करना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो। बिना सब्सक्राइब करिए कहां पे भी मत जाइए, क्योंकि मैं और आप चैंपियन है, राइट? मैं चैंपियन टीचर और आप मेरे चैंपियन स्टूडेंट, तो मेक श्योर करना कि आप बेस्ट अपना दे रहे हो हर पेपर के अंदर। मेरे इंपॉर्टेंस को देखने के बाद में आपको मेक श्योर करना चाहिए कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कर रहे हो, बिकॉज शेयरिंग इज कैरिंग, राइट? तो यहाँ पर हम लोग आज देखने वाले कि किस तरीके से आपको पेपर आने वाला है बोर्ड एग्जाम में हिंदी का। ये यहाँ पर मैंने एक पेपर को लिया है बोर्ड एग्जाम का, और यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको दिया गया रहेगा कि सूचना के अनुसार गद्य, पद्य, पूरक, पठन तथा भाषा अध्ययन की आकलन कृतियों में आवश्यकता के अनुसार आकृतियों में हई उत्तर लिखना अपेक्षित है। आकृति बनाना जरूरी है। आपको ऐसा लगेगा कि मैं बिना आकृति के बना दूंगा, तो नहीं, आपको बनाना ही पड़ेगा। और पेन का उपयोग करना पड़ेगा, पेंसिल मत यूज करना। समझ में आ गया आपको? देन शुद्ध, स्पष्ट एवं सुवाच्य लेखन अपेक्षित है। मतलब क्या? एकदम अच्छे से लिखना, अच्छी राइटिंग में लिखना, कटिंग कुटिंग करना बिल्कुल भी मत, क्योंकि उस प्रेजेंटेशन के भी आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित पठित गद्यांश की सूचनाएं के अनुसार कृतियां कीजिए। 8 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है। एक मस्त आपको पद्यांश गद्यांश दिया हुआ है। आपको क्वेश्चन पढ़ना है। सबसे पहला आपका सबसे पहला काम बोर्ड एग्जाम में जाके यही करना है कि आप क्वेश्चंस को पढ़ते हो, उसके बाद में आप आंसर्स लिखते हो। समझ में आ गया? गद्यांश में उल्लेखित पत्रिकाएं, उपन्यास, ये आपने क्वेश्चन पढ़ लिया। 2 पत्रिकाएं कौन सी है, 2 उपन्यास कौन सी है? समझ में आ गया? या आपको याद रखना है कि पत्रिकाएं मुझे 2 ढूंढनी है, उपन्यास 2 ढूंढनी है। वैसे ही लिखिए, लेखक का पहला मित्र कौन है, लेखक की पहली कविता कौन सी है, पत्रिकाएं, उपन्यास, मित्र, कविता, 4 चीज आपको ढूंढने का है। प्रत्यय युक्त शब्द कौन सा है? ऐसे 2 शब्द जिनका परिवर्तन वतन परिवर्तन नहीं होता है, वचन परिवर्तन। और पढ़ोगे तो बढ़ोगे विषय पर 25 से 30 शब्द में अपने विचार लिखिए। ऐसा आपने एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया ना, 3 घंटे का पेपर है, 3 साल का पेपर नहीं है। समझ में आ गया आपको? तो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया एक बार, तो इससे आपका काम इजी हो जाएगा। अभी आप जाके पैसेज में ढूंढो ना। बिल्कुल कोई बच्चे लोग ऐसा करते कि भाई पहला पूरा पैसेज पढ़ लेंगे, फिर पूछते हैं यहाँ पर, फिर क्वेश्चंस पढ़ते हैं उन लोग, फिर वापस जाके पैसेज पढ़ते हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं होगा। जैसे कि मैंने बोला कि 2 पत्रिकाएं कौन सी है, तो 2 पत्रिकाएं मांगते मेरे पितामह, एक सरस्वती और दूसरी गृहलक्ष्मी। मेरे को पता चल गया पत्रिका का आंसर डायरेक्टली सरस्वती और गृहलक्ष्मी लिखने का। मेरे को यहाँ पर समझ में आ गया? प्रत्यय युक्त शब्द, प्रत्यय युक्त शब्द मतलब क्या होता है कि वर्ड के बाद में, जैसे कि दर्द का दर्दनाक। समझ में आया? तो ऐसे कौन से वर्ड्स रहेंगे जिसमें ऐसा आएगा, ऐसे वर्ड्स जिसके पहले नहीं बाद में आपको लगाना है। तो जैसे कि यहाँ पर देखो, प्रभात कुमार एक हो सकता है, ओके। एंड देन वी कैन राइट डाउन वन मोर वर्ड, आनंद मठ, ओके। ये दोनों वर्ड आपके क्या हो गए, एकदम मस्त वाले प्रत्यय। कौन सा है? प्रत्यय युक्त शब्द ही है ना? यस, प्रत्यय युक्त शब्द, ओके, जो सफिक्स जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सफिक्स। Am I clear? Then हम लोग जब आगे देखते हैं कि वचन परिवर्तन नहीं होता, मतलब ऐसे वर्ड जिसका वचन बदलता नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं हम लोग, एक लेखक, अनेक लेखक, ऑलराइट, ये वर्ड आ जाएगा। एक अनुभव, अनेक अनुभव, ओके। तो ये दोनों वर्ड ऐसे आप लिख सकते हो डायरेक्टली। और आपको इधर पे ऐसा लिखना है, एक ही वर्ड लेखक लिखना है और अनुभव लिखने का है। आपको लेखक डैश लेखक लिखने की जरूरत नहीं, अनुभव डैश अनुभव लिखने की जरूरत नहीं। पढ़ोगे तो पढ़ोगे के बारे में हम 14 लाइन के बारे में 14 लाइन से लिख दिए, आपको आराम से आंसर मिल जाएगा। आपको मैं बता दूं, पर्सनल रिस्पॉन्स लिखने के ट्रिक है मेरे पास, जो मैंने चैंपियन बुक के अंदर ऑलरेडी लिख के रखा। अगर आपने चैंपियन बुक अब तक नहीं लिया है, लीजिए, क्योंकि वो आपको हिंदी पेपर में नहीं, आगे के सारे पेपर में काम आने वाला है। तो उसके अंदर सारे
सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है। 59 रुपीज की बुक है, सिर्फ 59 रुपीज। 2 मिनट लगेगा आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन में जाकर देखने के लिए। मेरा एक व्हाट्सएप पे नंबर दिया हुआ है, आपको सिर्फ हाई भेजना है, मैं आपको चैंपियन बुक भेज दूंगा। 59 रुपीज के अंदर आपको बुक लेकर आपको इतने फायदे मिलने वाले उसके अंदर सब कुछ है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से लेकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेके यूनिक क्वेश्चन से लेके सारे के सारे चीज है जो आपको डेफिनेटली एक चैंपियन बना देंगे एंड बोर्ड एग्जाम में आपको हेल्प आउट करेंगे कंप्लीटली पेपर के अंदर बेस्ट मार्क्स लाने के लिए। जब आपको दूसरा गद्यांश आएगा तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि आप सेम ही चीज यहाँ पर क्या कर रहे हो, थ्रू आउट द टाइम फॉलो कर रहे हो कि आप पहले क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही आप क्या कर रहे हो, आंसर उसका ढूंढ रहे हो पैसेज के अंदर। ऑलराइट, अनौपचारिक का गद्यांश में प्रयुक्त विलोम शब्द औपचारिक, छाव का धूप, ऐसा आपको क्या करने का है, विलोम शब्द लिखना है। विलोम शब्द में अगर उन्होंने डैश दिया तो उन लोग की गलती है, आपको डैश के बजाय अगर आपने इंटू डाला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। विलोम में इंटू डालते हैं, अपोजिट वर्ड में क्या डालते हैं, इंटू, पर उन्होंने डैश डाला है ना तो उनकी गलती है वो, तो आप भी डैश डालेंगे तो भी आपको मार्क्स कटेंगे नहीं, टेंशन मत लेना। बट अगर उन लोग ने इंटू डाला है या नहीं डाला है, कुछ भी सिर्फ ऐसे ही लिख के छोड़ दिया है और विलोम शब्द लिखने के टाइम पे आपने इंटू नहीं डाला, तो उन लोग इतने शाणे हैं कि एग्जामिनर लोग आपका मार्क्स काटेंगे ही काटेंगे। अपन अपने तरफ से मौका देने का नहीं, ये बात मेरी ध्यान रखने का। कभी भी ना जिंदगी में एक बात ध्यान रखने, काम को इतनी सफाई से करना चाहिए ना आपको कि सामने वाला आपके ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहिए। दिस इज व्हाट माय मदर थॉट मी फॉर 24 लॉन्ग इयर्स ऑफ माय एक्सिस्टेंस कि बेटा जो भी बेटा तू कर रहा है ना, तेरे को काम ऐसा करने का है कि सामने वाला तेरे को रोक के बोलना नहीं चाहिए कि मुझे ये अच्छा नहीं लगा, वरना पहले ही बोल देने का सीधा मुंह खोल के कि मुझे नहीं करना ये काम। एंड मैं दोनों चीज को बहुत अच्छे से करता हूँ, या तो मैं बोल दूंगा कि मैं करने नहीं वाला हूँ ये काम, या तो मैं सीधे बोल दूंगा कि मुझे ये काम करना है, और मैं इतना अच्छा करके दिखाऊंगा कि मुझे तारीफ सुनने का बहुत आनंद होता है। तो आपके कमेंट्स भी प्लीज करके मुझे बताइए कि आपको कैसा लग रहा है ये सारे वीडियोस देखकर। आप कमेंट करते हो, मेरी मम्मी को बहुत खुशी होती है, वो पढ़ती है रात में, मैं पढ़ता हूँ रात में, एंड यस वी आर वेरी लवली पीपल, तो वी लाइक डूइंग ऑल दिस थिंग्स व्हाइल एट नाइट टाइम। वी हैव आवर डॉग, वो हम लोग के बीच में लेटे रहती है, हम लोग दोनों उसको हाथ उसके सर पे लगाते रहते हैं, एंड वी रीड योर कमेंट्स एंड दिस इज हाउ वी डू नाइट टाइम चैट एंड वी गो टू स्लीप। यस, दिस इज व्हाट वी डू एट 2 o'clock in the night. हाँ, we are zombies, yes. Alright, this was just to reduce your stress. मुझे पता है एक ही दिन बचा हुआ है पेपर के लिए, बट मुझे आपका स्ट्रेस कम करना है, बिल्कुल टेंशन मत लो। हिंदी का पेपर है भाई, चिंदी है, और पता है एग्जामिनर लोग को पेपर सेटल करने वाले को कि होली का दिन है, इन्होंने पढ़ा नहीं होगा बच्चों लोग, पेपर इजी सेट कर देगा आपके लिए, टेंशन मत लो। मैं हूं ना, मेरी ब्लेसिंग्स है आपके साथ में, आपकी मम्मा डैडा है ना, टेंशन का क्यों ले। गद्यांश जब आएगा बोर्ड एग्जाम में, आपको ऊपर वाले को बोलने का धन्यवाद प्रभु, तूने इतना अच्छा चीज मुझको कैसा दे दिया। यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसका आंसर डायरेक्टली आपको इसमें जो क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर डायरेक्टली आपको पैसेज के अंदर ही मिल जाएगा। एक ही बार आपको देखने का है पैसेज को, पैसेज देखने के बाद में यहाँ पर आंसर आप लिखोगे क्वेश्चंस के, समझ में आ गया। यहाँ पे उल्टा करोगे, ना कि इन लोग की तरह जैसे कि जिसमें आप पहले क्वेश्चन देखते हो। पद्य का आंसर आपको डायरेक्टली मिलने के चांसेस नहीं है। अगर आपके पास गाइड है, या आपके स्कूल की टीचर की नोट्स है, या आपके ट्यूशन टीचर की नोट्स है, या कहाँ की भी नोट्स है आपके पास, आपने जहां से भी उसको खरीदी है, ऑलराइट, मार्स, जुपिटर, यूरेनस से, तो आप मेक श्योर करना कि आप उसको प्लीज एक बार प्रैक्टिस कर रहे हो। प्रैक्टिस करो, क्योंकि पैसेज में आपको डायरेक्टली इधर के आंसर्स मिलने के चांसेस बहुत लिमिटेड रहते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट टू नन रहते हैं कभी कभी। तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि आप नोट्स को रिवाइज कर रहे हो जो आपने बना के रखी है पूरे साल के अंदर। ऑलराइट, निम्नलिखित पतित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाएं के अनुसार कृत्या कीजिए। यहाँ पर पहला मैंने बताया, दूसरा भी आपको बता देता हूं मैं कि जब आप यहाँ पर प्रस्तावना लिखोगे इस ब्रीफ के अंदर कि अंतिम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। आपको पता है कि अंतिम 4 पंक्तियों में लेखक क्या, कवि क्या बोलना चाहते हैं, बट आपको प्रस्तावना लिखना है कि ये कविता जो है कौन से पोएम से ली गई है, और कौन इसके कवि है या कवित्री है, और वो क्या बताना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से। आपने प्रस्तावना लिख दिया, उसमें आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। उसी के साथ में आप लिखोगे उसके आगे
4 लाइन उस पोएम की जिसके अंदर से आपको डिस्क्रिप्शन चाहिए, उस 4 लाइन में क्या लिखा गया है आपको उसके बारे में भी कम से कम 6 से 8 लाइन में लिखना है। ऑलराइट, ये सेम काम आपको करना है इसमें भी, क्योंकि 2 अनसीन पैसेज 2 सीन पोएम्स आने वाली है। आई एम सो सॉरी, दैट वाज अ बिग मिस्टेक दैट माय टंग डिड। विभाग 3 पूरक पठन 8 अंक में जब हम लोग आते हैं, जब हम लोग वहां पर ये देखेंगे कि आपको पैसेज तो दिया हुआ है, पैसेज के साथ में आपको यहाँ पे एक और एक चीज दी हुई है, वो है क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन यहाँ पर क्यों मैंने आपको इस तरीके से घुमा के बोला ये बात, क्योंकि एक सीन क्वेश्चन है और एक अनसीन क्वेश्चन है, मतलब पर्सनल रिस्पॉन्स के फॉर्म में 4 पर्सनल रिस्पॉन्स आपको पूछे जाने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में। 5 सॉरी, आंसर सॉरी 5 पर्सनल रिस्पॉन्स हो गया और 2 पोएम के भावार्थ। तो चलो मुझे बताओ 2 5 कितना होता है 10 और ये 2 कितना आएगा 14, मतलब 14 मार्क के लिए आपको पर्सनल रिस्पॉन्स प्लस भावार्थ पूछने वाले हैं लोग, मतलब जिससे आपको मिल जाएगा 3%। इस तरीके से आपको पढ़ने का है पर्सनल रिस्पॉन्स को आपके रेफरेंस नोट से, जिससे आपके 1 मार्क्स भी ना किसी के चाचा के उठा के लेके नहीं जाना चाहिए। समझ में आया? 14 मार्क का यहाँ पर पर्सनल रिस्पॉन्स आने वाला है, तो 14 के 14 पूरे मार्क्स ही आपको मिलना चाहिए। समझ में आया? जब मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ पर हम लोग को दिखता है भाषा अध्ययन में निम्नलिखित वाक्यों में आधाररहित शब्द का अब शब्दभेद लिखिए। तो आपने एक बार क्वेश्चन को देखा, क्वेश्चन लिखा बोर्ड एग्जाम में, ये क्वेश्चन नहीं लिखने का फालतू क्वेश्चन, आपको ये मेन क्वेश्चन लिखने का है बोर्ड एग्जाम के पेपर के अंदर भी, और फिर नीचे उसका आंसर लिखना है। ऐसे मेन क्वेश्चन लिखने का है, आंसर लिखने का है, मेन क्वेश्चन लिखना है, मेन क्वेश्चन आंसर। ऑलराइट, यहाँ पर आपको वापस से क्या करने का, मेन क्वेश्चन लिखना है, आंसर उसका, मेन क्वेश्चन लिखे, आंसर। आपको पूरा थ्रू आउट द टाइम एक ही बात ध्यान रखना है कि आप मेन क्वेश्चन लिख रहे हो, बिना मेन क्वेश्चन के आप आगे नहीं बढ़ोगे। अब आप पूछेंगे सर यहाँ पर तो मेन क्वेश्चन लिखने की जरूरत भी नहीं है, सिर चरण को बुलाओ, चापलूसी करता हुआ हाजिर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कॉमन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है कि दुम हिलाते हुए हाजिर हो जाएगा। आप डायरेक्टली आंसर भी लिख दोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब आप पूछेंगे सर क्या ये सेम काम मैं यहाँ पर भी कर सकता हूँ क्या? निम्नलिखित वाक्य में यथास्थान उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। मैंने कराते हुए पूछा, मैं कहा हूँ। यस और नो? मैंने कराते हुए पूछा, मैं कहा हूँ। अब यहाँ पर आपको कहाँ पे कौन सा विराम चिन्ह डालना है वो आपको पता रहना चाहिए। ओके, देन वी हैव निम्नलिखित वाक्यों में किन्हीं 2 वाक्यों के कोष्ठक में से दी गई सूचनाओं के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। काल परिवर्तन का वीडियो मैंने बना के डालने वाला है यूट्यूब चैनल के ऊपर, डालने वाला हूँ, आई एम सॉरी। एंड या यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर वाचिंग दैट काल परिवर्तन का वीडियो बिफोर गोइंग टू एग्जाम, बिकॉज वो काल परिवर्तन का जो टॉपिक है मैंने इजीली समझाया है उसके अंदर। ये बात समझ में आया आपको? जब मैं आगे बढ़ूंगा ना यहाँ पर, तो हम लोग के पास एक और एक चीज है जो आएगी, राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स में उपयोजित लेखन में ये बात आपको ध्यान रखना है कि यस, ये जो 26 मार्क है, ये 26 मार्क में से कम मेरे 20 मार्क्स तो कहा जाने ही नहीं चाहिए। अगर आप थोड़े वीक हो, अगर आप थोड़े वीक और बेस्ट से बीच में हो तो आपके 22 मार्क पूरे आना चाहिए, और अगर आप बहुत ही सुपर बेस्ट हो, आपको अच्छे परसेंटेज आते हैं, तो आपके 24 मार्क्स से 25 मार्क्स किधर नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि पत्र लेखन आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके, हिंदी तो आपको आती होगी तो आपको लिखना आ जाएगा। 4 क्वेश्चन तो आप आराम से बना दोगे। मेरा वीडियो देख लेना, अगर आपको 4 क्वेश्चन बनाने नहीं आते हैं, 4 सेकंड में आपको वीडियो में देख के क्वेश्चन बनाने आ जाएंगे। चौथा क्वेश्चन तो मैंने आपको इसमें बता दिया कि हर इसमें कॉमन क्वेश्चन कौन सा लिखने का है। वृत्तांत लेखन में जब मैं आता हूं तो मेरे पास पूरा खजाना है, आपको उसको देखना है। कहानी लेखन में मेरे पास खजाना है, आपको उस वीडियो में आपको देखना है कि मैंने कहानी लेखन किस तरीके से समझाया है। इसके लिए बोलता हूँ मैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो, आपको कुछ मिलता ही नहीं है, फिर बाद में आके बोलते हो, ओह शिट सर, आई फाउंड योर चैनल सो लेट, आई फाउंड दिस, आई फाउंड दैट। I do not want you guys to give me excuses. You know, champion never make excuses. Ask me and myself. I never make excuses. If I want a work done, if I want a simple work to be get done, I do it. Because excuses are my biggest enemies. I just keep it away. Alright? तो ज्ञापन लेखन में भी आपको ध्यान रखना है कि मेरे पास खजाना है। आपको क्या करना है? वीडियो को देखना है। आपको खोलेंगे, वीडियो दिखेगा और आपको उसको क्या करने का है? प्रैक्टिस करना है। निबंध लेखन में भी अपने पास क्या है? खजाना है।
आपको क्या करना है, अपना बेस्ट देना है, समझना है और अपने बेस्ट मार्क्स को स्कोर करना है। ध्यान रखिए, क्या रखिए, ध्यान, कि मैं बता रहा हूं आपको कि हर क्वेश्चंस आपको दिल से सॉल्व करना है अच्छे तरीके से। हर चीज का आपको क्या करना है, अच्छे खासे तरीके से क्या करना है, यस, प्रैक्टिस करना है। 2 दिन है, अरे तेल लगाने गया होली, तेल लगाने गया कोई और त्योहार, आपको क्या करना है, ये 1 साल थोड़ा सैक्रिफाइस करना है। मैं तो साला 8 साल से सैक्रिफाइस कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने जब भी ट्यूशन पढ़ाने चालू किया तब से मैंने, और फिर मैं जब यूट्यूब पे आया हूँ तो मुझे तो होली के टाइम पे कुछ करने ही नहीं मिलता क्योंकि मेरे सारे चैंपियंस के पेपर रहते हैं, राइट। पर फिर भी मैं थोड़ा बहुत एडजस्ट करके मना लेता हूँ, तो आप भी मना लेना, बट पूरा टोटली अपना इन्वॉल्वमेंट मत दिखाना कोई भी त्योहार के अंदर, क्योंकि यही साल है ना भाई, उसके आगे आपको और भी तो बहुत सारे साल मिलने वाले हैं, तो उसमें डबल बना लेना। ओके, तो मेक श्योर करना कि आप अपना बेस्ट दे रहे हो। चैंपियन बुक नहीं लिया है तो ले लीजिए, क्योंकि उसके अंदर हिंदी की बात कर ले, सारे पेपर्स, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, हिंदी, मराठी, सारे के सारे पेपर्स के आपके इंपॉर्टेंस उसके अंदर है। मेक श्योर करना कि आप अपना बेस्ट दे रहे हो, टेंशन ना लीजिए, मैं हूं और आपके पेरेंट्स है आपके साथ। मैं और पेरेंट्स, देखो मेरे से आप उम्मीद कर सकते हो कि मैं लॉयल हूं, ऑलराइट। आपके पेरेंट्स, देखो जिंदगी में याद रखना कि माँ बाप बहुत लॉयल ही रहते हैं, उन लोग कभी अपने बच्चे का बुरा नहीं सोचते हैं। भले से बच्चे के साथ में बुरा करते हो बट बुरा नहीं सोचते हैं, ऑलराइट। बुरा अगर आपके लिए, आपको ऐसा लगता है कि आपके पेरेंट्स आपके साथ में करते हैं तो शायद से रीजन होगा, इंटेंशन नहीं होगा, ऑलराइट। तो मेक श्योर करना कि आप अपने घर वालों के साथ में अच्छे से होली मनाओ। हैप्पी होली टू एवरी ऑफ माई चैंपियन, and yes, subscribe करिए चैनल को please. Until we meet for the very next time, all the best, keep rocking, bye. This is how we have really worked out a bit harder. Champions को कब तक मिले तो लो ना, और उसी के थ्रू आपके सारे डाउट्स को सॉल्व कर लो ना। Alright, with that also make sure that you're just giving a big fat thumbs up to this video, share it with your best friend, and also with that make sure that you subscribe my channel if you have not done it yet. Also with that, comment down and tell me how was this video. Thank you so much.